अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम उठे और हमने उठ के किया नाश्ता और उसके बाद मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया था। और मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है कपड़े प्रेस करना, वो भी अपने बागियों के नहीं लेकिन फिर भी मैंने कर लिए थे। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी दोपहर के टाइम, तो मैंने कहा क्या खाऊं। मैंने देखा बर्गर पड़ा, ये खाती हूँ, लेकिन उसके साथ ही मेरी नज़रें एकदम पड़ी अनारों पर। तो मैंने कहा चलो पहले ये चेक करते हैं, इसके बाद मैं बर्गर भी खा लूँगी। और ये मैंने निकाले और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा इनको खून की ज़रूरत है। ये बिल्कुल मतलब इनका कलर रेड नहीं था और इतने खट्टे मीठे थे, फिर भी मैंने थोड़े से खा लिए थे। फिर ओवन में मैंने किया था बर्गर गरम और ये गरम हो गया था बर्गर। और मैंने कहा चलो इसको खाते हैं। जब मैं लेके जा रही थी तो फातिमा मैडम मुझे पहले बैठी थी, तो कहती मुझे पकड़ा दो, लेकिन मैंने इसको नहीं पकड़ाया क्योंकि ये प्लेट गरम थी, मैंने नीचे रख दी। उसके बाद मेरी भाभी ने बनाया खाना, उसमें मसरों की दाल पहले धोई इन्होंने, फिर इसके अंदर एक टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और शायद थोम भी डाला था कि पता नहीं, इस कलंजी डाली, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, इसमें से ये चीज़ें डलती हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। अभी चावल भी गो दिए थे भाभी ने और ये चावलों के लिए वो तड़का भुनेंगे। बीच में सबसे पहले उन्होंने ऐड किया है घी और घी के बाद हम डाले हैं बीच में प्याज के बाद में बीच में ज़ीरा डाल दिया और ज़ीरे को फिर इनको अच्छी तरह से भून लिया। और एक तरफ वो हांडी भी देख रही थी साथ साथ। फिर जब प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए थे फिर उन्होंने बीच में पानी डाल दिया था ताकि कलर अच्छा आ जाए चावलों का। फिर उन्होंने डाला बीच में नमक डालने के बाद उन्होंने फिर बीच में ऐड कर दिया था पानी। इधर वो गरम मसाला कूट रही हैं और ये भी दाल तकरीबन हो ही गई थी मेरे ख्याल से। तो तब उन्होंने पानी के अंदर डाल दिए चावल और दूसरी तरफ दाल भी तैयार है और चावलों का पानी जब ख़त्म हो गया फिर दम पे लगा दिए थे चावल। दाल भी बन गई और चावल भी एकदम रेडी। फिर उन्होंने प्याज को कूट लिया, बीच में हरी मिर्चें डाली और क्या डाला था, गरम मसाला, सूखा धनिया और क्या डाला था, नमक एंड दरा मिर्च डाल के ऐसे मिक्स किया। और इन्होंने उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन ऐड करने के बाद अच्छी तरह और उसको मिक्स कर दिया। और फिर उसके अंदर उन्होंने ऐड किया था ब्रेड क्रम्ब, जो कि उन्होंने खुद घर पर बनाए हुए थे, हैं घी डाला था ये थोड़ा सा। फिर उन्होंने ब्रेड क्रम्ब्स जो मैंने भी बताया वो डाले और टिक्के का मिक्सर बना लिया। और फिर उन्होंने छोटी छोटी टिक्कियाँ उनकी बना के रख ली। बनाने के बाद उन्होंने फिर इनको साथ ही ऐसे ही कुछ लोग थी प्यारी, मतलब मज़े की थी, फिर उन्होंने इनको किया था फ्राई। और टिक्कियाँ मज़े की थी, मैंने तो खाई नहीं, खैर बाकी सबने खाई थी और बोल रहे थे अच्छी स्पाइसी बनी है। तो आप चाहें तो खाली बीच में नमक डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। और कीमा भी भाभी ने घर पे खुद ही बनाया था टिक्कियों के लिए, चिकन का। फिर हमने रात का खाना खाया, मैंने सलाद भी काट ली थी और रायता भी बना लिया था। फिर सबने बैठ के खाना खाया और इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे और मेरी बहन धो रही थी। उसने मुझे बोला कि भाई मैं धो रही हूँ, मैंने बोला ओके। और ये फिर फलूदा आया था कि रबड़ी की क्लास आए थे शायद, और बीच में एक आइसक्रीम थी बच्चों के लिए। और फिर मैंने और नूर फातिमा रात को बागर खानी खाई जो कि भाभी ने बनाई थी। और रात के 2:42 पर नूर फातिमा सो रही थी और मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने कहा चलो फ्रिज का राउंड लगाते हैं। और भाई सोया हुआ था और नूर फातिमा बाकी सब अपने अपने रूम में सोए हुए थे। फिर मैं गई फ्रिज की तरफ और मैंने देखा उधर क्या क्या पड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैंने देखा ठीक है भाई चावल पड़े हुए हैं, मैं ये खाऊंगी। और दाल भी थी साथ में और मुझे रायता भी नज़र आ गया था और बीच में भी था रबड़ी का दूध या जो भी है। ये मैंने एक प्लेट ली, एक लिया चम्मच और मैं रवाना हो गई अपने खाने की तरफ और फिर मैं गई फ्रिज की तरफ हमला करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर मैंने दाल चावल डाली और ये बिल्कुल ठंडे थे, तो मैंने कहा भाई चलो इसको पहले ओवन में गर्म कर लेते हैं और फिर इसको खाएंगे। मैंने ये ओवन में रख दिए ताकि ये थोड़े से गर्म हो जाएं और मैं फिर इनको खा लूँ। और मैंने ओवन को चला दिया, ये हो गए, लेकिन हमारा ओवन भी कितना गंदा हुआ था। चलो मैं किस दिन साफ़ करूँगी, ओके। फिर मैंने चावल को निकाले जो कि गर्म हो चुके थे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर मुझे याद आया रायता और मैंने वो डाला, मुझे खीरा भी नज़र आ गया। मैंने कहा चलो इसको भी काट के थोड़ा डाली, तो इस तरह की हमारी प्लेट लग रही थी और बहुत टेस्टी था। और फिर ये कुछ इस तरह के लुक दे रहा था और मज़े के थे। वैसे चावल रात के टाइम में अकेली खा रही थी और बस खा रही थी, हाँ। और फिर लास्ट में मुझे याद आया कि यार वो रबड़ी वाला दूध रह गया, तो फिर मैंने रबड़ी वाला दूध पिया और अकेली ने खाना खाया और फिर मैं सो गई। ओके बाय बाय।